अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर हमारे शहर में मानसून की पहली बारिश स्टार्ट हो गई थी, शाम का टाइम था। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को आज रेनी व्लॉग दिखाती हूँ। फिर मैं गई गली वाली साइड, वहाँ पर मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की। और अभी बारिश हल्की थी, शाम के टाइम हल्की होती रही है। फिर ज़रा रात हुई तो मैंने कहा आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता घर में कुछ पकाया जाए। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि चलो चलते हैं बाहर से कुछ लेकर आते हैं खाने के लिए। यहाँ से हम लोगों ने ऑटो किया और फिर हम लोगों ने सोचा कि अपने लिए कोई टिक्के वगैरह ले आएंगे और बेकरी आइटम्स कुछ ले आएंगे सुबह चाय के लिए, नाश्ते के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो ये हम लोग बेकरी भी आ गए। तो मैंने कहा चले आप लोगों को एस्थेटिक व्यूज़ दिखाऊंगी, लेकिन ये एस्थेटिक की जगह कुछ और ही था। बट खैर हम लोग बेकरी में एंटर हो गए और यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, जैसे कि बेकरी आइटम्स आपको पता ही है। फिर जो जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी वो हम लोगों ने ली। हालांकि अम्मी ने मुझे जाते हुए वार्न किया था कि ख़बरदार तुम घर में कोई फजूल डिब्बे लेकर आई, मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगी। मैंने कहा चले अम्मी देखते हैं। तो यहाँ पर नीलम भी थी, मैं उससे पूछ रही थी क्या लूँ क्या नहीं लूँ। यार वही बात है, ऐसी जगहों पर चले जाओ तो बंदा काम की एक भी चीज़ नहीं लेकर आता, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ले लेता है। और हमारे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ था। ये कोकोनट के बॉल्स थे, लड्डू से थे, तो ये मैंने इस बार कहा कि चलो ट्राई करते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने लिए थे, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी उस बेकरी का नाम। यहाँ पर मैं नीलम को कह रही थी कि कुछ जेस्चर दे दो। और यहाँ पर बस हम लोगों ने बिल कराया, जो चीज़ें ली थी हम लोगों ने इस्तेमाल की। तो बस बिल कराने के बाद हम लोग बाहर वापस आ गए। फिर रात का टाइम था, मैंने कहा ये लिंक रोड है, ठीक है, लिंक रोड से अब हम लोग जीटी रोड की तरफ आए हैं। और ये मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ खूबसूरत व्यूज़ दिखाती हूँ। वैसे रात को बहुत मज़े का लगता है बारिश में। जीटी रोड बड़ा पुरसुकून सा माहौल होता है और ठंडी ठंडी हवा होती है। खैर फिर सारा दिन जो है वो ज़िंदा लाश बनने के बाद शाम को मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं पका सकती। तो फिर जाते वक्त हम ये टिक्के वाले भाई को ऑर्डर कर गए थे, तो वापसी पर मैं अब यहाँ लेने के लिए खड़ी थी। इनके बहुत फेमस है, हमारी सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस टिक्के इन्हीं के हैं और इनका माशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा है, तो उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। वो कहते हैं ना जितना गलीज़ उतना लजीज़। खैर मजाक कर रही हूँ। फिर हम लोग ये वापस आ गए थे। अब हम लोग अपने मेन बाज़ार वाले रोड पे थे और उसके बाद हम लोगों ने बाहर गली के बाहर उतरे और यहाँ पर हम लोग वापस आ गए थे। देखें अपनी हॉरर गली में हम लोग एंटर हो गए थे। और बस नीलम यहाँ पर मुझसे पूछ रही थी कि कैसा रहा तुम्हारा ये सफ़र। मैंने कहा ठीक था यार। फिर मैंने कहा चले एक हॉल करते हैं, उसमें आप लोगों को दिखाते हैं। पहले हम लोगों ने खाना शाना खाया, टिक्के अच्छे थे यार, सीख कबाब भी थे और टिक्के भी थे। फिर ये जो चीज़ें हम लोगों ने ली थी, आइसक्रीम ली थी और ये पॉपकॉर्न्स वगैरह और बस ये स्लांटी और कुछ कुरकुरे वगैरह। तो इसके अलावा हाँ मेन चीज़ें ये थी, ये कोकोनट बॉल्स ये थे। ये तो मैंने यार ऑर्डर ही नहीं किया था, अल्लाह जाने उन्होंने खुद ही डिब्बों में डाल दिया। तो जब घर आकर देखा तो नाश्ते वाली चीज़ तो कोई थी ही नहीं, लेकिन इधर उधर की सारी चीज़ें थी। खैर मैंने कहा जो हो गया सो गया। फिर मैंने लिस्ट चेक की, मैंने कहा देखो लिस्ट पे प्राइस किस चीज़ की है, तो प्राइस शुक्र है इन्हीं चीज़ों की थी जो मैं लेकर आई हूँ। मैंने कहा ये ना हो फिर एक चक्कर लगाना पड़ जाए। खैर वही बात है कि अगर मोबाइल उठाकर जब हम कहीं जाएंगे तो इसी तरह ही होगा। तो हम लोगों ने भी इतना गौर नहीं किया ना कि डबल चेक कर लें। फिर एज़ यूजुअल काफ़ी टाइम गुजर गया, तो बातें शातें करने के बाद मैंने चाय बनाई, क्योंकि जो मर्ज़ी हो जाए चाय तो नहीं छूटती, चाहे बाहर तूफ़ान है बारिश है जो भी है। तो फिर मैंने कहा चलो चाय शाय बनाते हैं और साथ साथ आप लोगों को चाय के मुख्तलिफ मराहिल दिखाते हैं। हाँ मैं मज़े से चूल्हा जलाकर बनाने लगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैस ही नहीं थी यार। वैसे ये डबल चट्टी है, जब बनाने लगो तो वही बात है, इंसान तभी बनाता है जब दिल करता है, तो जब दिल करता है तब गैस ही नहीं होती। फिर मैं कप्स में डाल रही थी। अच्छा देखिएगा, अब मैंने ना अपने लिए एक और कप निकाला ना, मैं नया लेकर आई थी जब मैं गीगा मॉल गई थी ना, वहाँ डॉलर शॉप थी ना, तो वहाँ से मैंने अपने लिए कप लिया था। तो अम्मी मुझे कहती हैं क्यों निकाला है तुमने ये कप। तो मैंने कहा मम्मी ना ये मेहमानों के लिए ना किसी और के लिए, मैंने अपने लिए लाया था तो क्यों ना निकालूं। तो अम्मी मुझे कहती हैं लिखवा लो तुम, 2 दिन नहीं तुम्हारे आगे होगा, रख दो इसे संभाल के। मैंने कहा मैं संभाल कर तो रखने वाली नहीं हूँ, अब देखी जाएगी तब की तब। खैर मैं अपने कप फिर भी नहीं तोड़ती होती हूँ जितना कोई और आकर तोड़ देता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को किचन की सूरत हाल दिखा रही थी कि चले रात का टाइम है तो इसको संभाल देती हूँ। ये इतने तकिए शकिए इसलिए हैं कि मेरी अम्मी को इतना शौक है तकिए रज़ाइयाँ तलाइयाँ बनाने का। तो अम्मी सारा दिन बैठ कर तकिए आज बनाती रही हैं और कह रही थी मैंने अपने लिए भी बनाया है। अम्मी हर महीने बाद 1-2 तकिए ज़रूर बनाती हैं सर के नीचे रखने के लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जहाँ अम्मी भी तकिया ही रखती हैं। अम्मी कहती हैं इस तरह मैं तकिया ना रखूँ मुझे चक्कर आता है, और हम भी नीचे फर्श पे जब लेटते हैं ना तो सर के नीचे तकिए ही रखते हैं। तो वो चाहे रुई के हों चाहे वो कपड़े की छोटी छोटी पीसीज होते हैं ना, उनके भी अम्मी बनाती रहती हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने संभाली और फिर
यहाँ से मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। फिर संभालने के बाद मैंने यहाँ पर बर्तन रखे, बर्तन बहुत ज़्यादा धुले हुए पड़े थे, मैंने शाम को धोए थे, फिर मैंने वो स्टैंड में नहीं रखे थे। तो यहाँ से पहले मैं चीज़ें संभाल रही थी, फिर मैंने कहा चलो यार बर्तन रख देती हूँ। हमारे घर तो बर्तनों को इतनी बरकत है, इतनी ज़्यादा, जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है, बेशुमार बर्तन होते हैं। आज का दिन इतना लेज़ी और स्लो था क्योंकि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी बेशुमार, और उसके बाद बस वही बात है, बंदा सिर्फ और सिर्फ उठता है तो नमाज के लिए ख़ुद को घसीट कर उठाता है, फिर बंदा कहता है कि मैं लेट जाऊँ। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन रही है सारा दिन, बस मैं सिर्फ नमाज के लिए उठती रही हूँ। झाड़ू वगैरह भी मैंने लेट लगाए थे और बर्तन भी मैंने शाम को धोए थे। तो फिर शुक्र है अल्लाह का कि शाम को मौसम एकदम से चेंज हुआ, फिर बारिश हुई। हाँ ये है कि हब्स बहुत हो गई थी, लेकिन फिर बाद में मौसम अच्छा हो गया था, ठंड लगने लग पड़ी थी। फिर मैंने कहा अम्मी आज तो रह नहीं दिया, आज दिन के थके हुए हैं, इतना लेज़ी डे था, तो चले बाहर से ही कुछ खाते शाते हैं, कोई नहीं घर में पकता, एक दिन तो खैर किचन से ब्रेक लें तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो फिर खैर वो ब्रेक लेने के बाद फिर जो घर के बाकी काम थे वो सारे किए, चीज़ें वगैरह संभाली। ये अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा रही थी कि झाड़ू अब सुबह ही लगाऊंगी, इतना गंद नहीं है, बाकी चीज़ें सारी मैंने समेट दी थी। यहाँ पर मेरी माओ के बच्चे थे, उन्होंने अपनी एक कुश्ती शुरू की हुई थी, फिर मैं उनके साथ खेलने लग पड़ी। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ना कि आप अपनी बिल्लियों को क्या देती हैं। मेरी बिल्लियाँ जो हैं वो कैट फूड खाती हैं और चिकन भी खा लेती हैं और कलेजियाँ भी खा लेती हैं, यानी कि मैं उनको ना चेंज कर करके देती रहती हूँ। और दूध नहीं देना चाहिए बिल्लियों को क्योंकि उससे उनका पेट ख़राब हो जाता है और वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, हज़म नहीं कर सकती। तो फिर इस वजह से फिर ये है कि मैं पानी ये बहुत कम पीते हैं, तो इसलिए बिल्कुल कच्ची सी बनाकर इनको दो, जैसे कि दूध में पानी डालकर तो फिर उनको वो दो। ये मेरा दूसरा बिल्ला है। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास सिर्फ एक ही बिल्ला था, ठीक है, और वो वाइट पर्शियन बिल्ला था और वो चोरी हो गया। और फिर ये उसके आगे से बच्चे थे, वो बीवी थी और ये बच्चे थे। बीवी ने क्या किया कि अपने शोहर के गुमशुदा होने के बाद दूसरी शादी कर ली, वो घर से बाहर गई और फिर 2-3 दिन बाद वापस लौटी। मैंने कहा शायद मेरे बिल्ले के चोरी होने के बाद वो भी चोरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उसने शादी कर ली थी एक बाहर के बिल्ले के साथ और फिर वो 3 दिन बाद वापस लौट कर आई और फिर उसके बाद उसने अब दोबारा बच्चे दिए हैं और वो बच्चे बिल्कुल लोकल बिल्ले जैसे हैं और वो लोकल बिल्ला आता है और ये अपने सुतेले बेटे को आके सही मारता होता है। इस बेचारे को तो डरा डरा के रखा हुआ है। तो ये मेरा एक ही बिल्लू है। तो बाकी ये है कि इसके साथ मैं खूब खेलती रहती हूँ। बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा बिल्ला है। ये पहले चोरियाँ करता होता था कोई ना कोई चीज़, फिर जब से इसकी अम्मी ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, एक दफ़ा इसकी अम्मा ने वो जो पीछे बब्बी बैठी हुई है इसको एक थप्पड़ लगाया था, तो उस दिन के बाद इसने चोरी नहीं की। तो अब ये है कि अब ये बिल्कुल मस्कीन शरीफ सा बिल्ला बन गया। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैंने कहा चलें आप लोग कैट्स के बारे में पूछते रहते हैं तो आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। तो इनकी वजह से खैर मेरी भी बहुत इज़्ज़त अफजाई होती है घर में, बट क्या करें, क्या हो सकता है। अब वही बात है, जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके लिए ऐसी चीज़ें बर्दाश्त तो की जाती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।